हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू vocab। देखिए आपके ना 13, 14 और 15 जून का द हिंदू vocab है एक साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट डे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट और एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी बात पर झगड़ा, संघर्ष या विवाद, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There was a lot of conflict between him and his father. The next one is aftermath. Aftermath का मतलब होता है consequence, यानी कि ना effect, उसे ही aftermath कहा जाता है। यानी कि a situation that is the result of an important or unpleasant event। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? consequence। एंटोनिम क्या हो जाएगा? cause। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The surgery was successful, but she now had to deal with its aftermath. That is a huge bill. The next one is ग्रीवियंसेस। देखिए ग्रीवियंसेस का मतलब होता है शिकायत, व्यथा, उसे ग्रीवियंसेस कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी डिसाइडेड टू फाइल अ फॉर्मल ग्रीवियंस अगेंस्ट द यूटिलिटी कंपनी। द नेक्स्ट वन इज रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है सही करना, सुधार करना, किसी चीज को ठीक करना, उसे रिड्रेस कहा जाता है। यानी कि टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपारेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लिटिल कुड बी डन टू रिड्रेस द सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज वांटेड। वांटेड का मतलब होता है किसी को जानबूझकर ना तकलीफ पहुंचाना। इसके पीछे ना कोई रीजन नहीं होता है, बस तकलीफ पहुंचाए जा रहे हैं, उसे वांटेड कहा जाता है। यानी कि यूज अबाउट एन एक्शन डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूअल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The man is probably going to get the death penalty for his wanton killing of 6 school children. The next one is eminent. Eminent का मतलब होता है कोई famous, respected या important personality, उसे ही eminent कहा जाता है, यानी कि प्रतिष्ठित। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? prestigious। एंटोनिम क्या हो जाएगा? insignificant। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We are expecting the arrival of an eminent scientist. The next, टैंपिंग डाउन। देखिए टैंपिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज का अमाउंट, लेवल, साइज या इंपॉर्टेंस कम कर देना, उसे ही टैंपिंग डाउन कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पार्टी रिटेन पावर बाय बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड टैंपिंग डाउन करप्शन। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है कहीं पे अगर ना भीषण आग लग जाए ना, तो उसे कॉन्फ्लैग्रेशन कहा जाता है। और देखिए अगर कहीं पे ना बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो ना, तो उसे भी कॉन्फ्लैग्रेशन ही कहते हैं। यानी कि a very intense and uncontrolled fire और a violent clash और conflict। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? skirmish। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A conflagration in 1947 reduced 90% of the houses to ashes. The next one is स्पोराडिक। स्पोराडिक का मतलब होता है जो चीज ना रेगुलरली नहीं हो, कैसे भी हो, अनियमित रूप से हो ना, उसे ही स्पोराडिक कहा जाता है। यानी कि नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एराटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। So long as the complaints remain sporadic, we are doing fine. The next one is आसन। आसन का मतलब होता है जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी में या किसी बिल्डिंग में आग लगा देना, उसे ही आसन कहा जाता है। और जो लोग ये काम करते हैं ना, उन्हें आसनिस्ट कहते हैं। यानी कि द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The cause of the fire has not yet been determined, but investigators suspect arson. The next one is entail। entail का मतलब होता है to make something necessary or to involve something, यानी किस चीज को आवश्यक बनाना, उसे ही entail कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The journey will entail changing trains twice. The next one is battered। battered का मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा हर्ट हो ना या डैमेज हो फिजिकली या इमोशनली, उसे ही बैटर्ड कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He drove up in a battered old car. The next one is snag। snag का मतलब होता है छोटा सा डिफिकल्टी या डिसएडवांटेज, उसे ही स्नैक कहा जाता है। यानी कि छोटी कठिनाई या प्रतिकूलता, प्राय अप्रत्याशित या छिपी हुई। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देर इज अ स्नैक टू द जॉब। यानी कि जॉब में बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यू हैव टू वर्क एट वीकेंड्स। यानी कि आपको ना वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। The next one is transcend। transcend का मतलब होता है
टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग उसे ट्रांसेंड कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरपास। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लूज टू। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ हर सॉन्ग्स ट्रांसेंड वर्ड्स एंड लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज persuade. Persuade का मतलब होता है to make somebody do something by giving him or her good reasons, यानी कि समझा बुझाकर किसी को काम के लिए राजी करना या मनाना, उसे ही persuade कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? convince। एंटोनिम क्या हो जाएगा? deter। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। she persuaded us that she can indeed communicate with the dead। the next one is ages। ages का मतलब होता है the protection, backing और support of a particular person or organization, उसे ही ages कहा जाता है, यानी कि संरक्षण। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पॉन्सरशिप। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अटैक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A medical study that was questioned by many because it was done under the aegis of a major pharmaceutical company। The next one is रन अप। रन अप का मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अ सर्टेन इवेंट, उसे ही रन अप कहा जाता है, यानी कि किसी विशेष घटना से पहले की समय अवधि। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Everyone is very busy during the run up to the publication। The next one is trajectory। इसका मतलब होता है a trajectory is the path of an object through space or the path of life that a person chooses, उसे trajectory कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? path। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। As of now Jeremy has not decided which trajectory to take after high school, college or the military। The next one is अमिड। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, या तो अमंग यानी कि के बीच में, या तो मध्य, उसे ही अमिड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हाउस स्टूड अमिड मेपल ट्रीज। नेक्स्ट वन इज प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी को ना क्वेश्चंस पूछना, ताकि आप उससे ना कोई ना सीक्रेट बात निकलवा सके, उसे ही प्रोब कहा जाता है, यानी कि टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। they will probe deeply into the matter। The next one is impose। impose का मतलब होता है थोपना, यानी कि if you impose something on people you use your authority to force them to accept it। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? levy। एंटोनिम क्या हो जाएगा? abate। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। the conditions imposed on volunteers were stringent। the next one is hyperbole। it is not hyperbole, हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है hyperbole। देखिए ये ना एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। जब कोई चीज को है ना बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है ना, तो उसे ही एक हाइपरबली स्टेटमेंट कहा जाता है। समझिए कि अगर मैं बोलूं ऐसा कि वो इतना रोई कि उसने पूरा घर आंसुओं से भर दिया, तो ये क्या हो गया? हाइपरबली स्टेटमेंट है ना, बराबर। सो वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग, डेंजरस एक्सेट्रा देन इट रियली इज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जैजरेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस होमवर्क इज गोइंग टू टेक years, यानी कि ये होमवर्क कंप्लीट करने में मुझे सालों लग जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? हाइपरबोलिक स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन इज स्लैम। स्लैम का मतलब होता है टू शट और मेक समथिंग शट वेरी लाउडली एंड विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि ना ऊंची आवाज के साथ जोर से दरवाजा बंद हो जाना या उसे बंद कर देना, ज्यादातर बंद कर देना जोर से, उसे ही स्लैम कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? शट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। प्लीज डोंट स्लैम द डोर एवरी टाइम यू स्टेप आउट। द नेक्स्ट वन इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप, यानी कि ना अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक, उसे ही एब्जेक्ट कहा जाता है। और एक एब्जेक्ट का मतलब होता है विदाउट एनी प्राइड और रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, यानी कि स्वाभिमान रहित, उसे भी एब्जेक्ट ही कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Both of them died in abject poverty। The next one is rebellion। rebellion का मतलब होता है an occasion when some of the people in a country try to change the government using violence, यानी कि ना राजद्रोह करना, उसे ही रेबिलियन कहा जाता है। हिंसा द्वारा देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवोल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अनफेयर टैक्स लॉ स्पार्क्ड अ रिबेलियन। द नेक्स्ट वन इज रप्चर। रप्चर का मतलब होता है द सडन एंडिंग ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन टू पीपल और ग्रुप, यानी कि अगर दो जन के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में अगर अच्छे रिलेशन थे
और अगर वो एकाएक है ना खराब हो जाए ना तो उसे ही रप्चर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रीच और स्प्लिट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द इंसिडेंट्स हैव नॉट येट कॉज्ड अ मेजर रप्चर इन द पॉलिटिकल टाइज बिटवीन कंट्रीज। द नेक्स्ट वन इज क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, यानी कि लंबी खोज या तलाश, उसे ही क्वेस्ट कहा जाता है। यानी कि लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। My quest for a better bank continues. The next one is repent. Repent का मतलब होता है पछताना या पश्चाताप करना, उसे ही repent कहा जाता है। यानी कि to feel and show that you're sorry about something bad that you have done. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? regret। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Jerry returned to repent and face justice. The next one is रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, उसे ही रिवेंज कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट यू डू टू पनिश समबडी हु हैज हर्ट यू और मेड यू सफर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एवेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिव। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु प्लॉट्स अ डास्टर्डली रिवेंज ऑन हर अनफेथफुल लवर। द नेक्स्ट वन इज बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा हर्ट होना, उसे ही बैटर्ड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असॉल्टेड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She set up a sanctuary for battered wives. The next one is fall from grace. Fall from grace का मतलब होता है if someone falls from grace, they suddenly stop being successful or popular. यानी कि कोई पर्सन अगर किसी अच्छे पोजीशन पे था या सक्सेसफुल था या पॉपुलर था, अब वो पॉपुलर नहीं है या अब वो सक्सेसफुल नहीं है, उसे ही फॉल फ्रॉम ग्रेस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑनर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The finance minister's fall from grace gave his enemies great satisfaction. The next one is tenuous. Tenuous का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो या कोई चीज अगर ना अनिश्चित हो ना, तो उसे ही टेन्युअस कहा जाता है, यानी कि वेरी वीक और अनसर्टेन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्म। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंट्रीज फॉर्म्ड अ टेन्युअस पॉलिटिकल अलायंस। द नेक्स्ट बाय पार्टीशन। देखिए पार्टीशन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक पर्सन किसी एक पर्सन को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी एक आइडिया को, किसी थॉट को अगर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करे ना, तो उसे पार्टीशन कहा जाता है। तो बाय पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? बाय का मतलब ही होता है टू, सो बाय पार्टीशन मींस सपोर्टेड बाय और इन्वॉल्विंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, उसे ही बाय पार्टीशन कहा जाता है, यानी कि ना द्विपक्षीय। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू पार्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन पार्टीसन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट विल टेक अ बाय पार्टीसन एफर्ट टू टर्न द बिल इनटू अ लॉ। द नेक्स्ट वन इज इंडिक्टमेंट। इसका मतलब होता है अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम, यानी कि ना औपचारिक अभियोग पत्र, उसे ही इंडिक्टमेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिगेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्विटल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Two men were named in the indictment. The next one is arraign. Arraign का मतलब होता है to bring a person to a court of law in order to formally accuse him or her of a crime. यानी कि औपचारिक रूप से अभियोग लगाने के लिए दोषी को कचहरी में लाना, उसे ही अरेन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अक्यूज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेंड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was arraigned on charges of manslaughter. The next one is plea. Plea का मतलब होता है रिक्वेस्ट, अपील, याचना, उसे ही प्ली कहा जाता है, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कैप्टिव मेड एन impassioned plea for his life to be spared. The next one is हश मनी। हश मनी का मतलब होता है रिश्वत, उसे हश मनी कहा जाता है, यानी कि अ ब्राइब पेड टू समवन टू इंश्योर दैट समथिंग इज केप्ट सीक्रेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही गॉट अ लार्ज सम ऑफ हश मनी। द नेक्स्ट वन इज एलिज। देखिए एलिज का मतलब होता है कोई क्लेम या स्टेटमेंट अगर एलिज है ना, तो मतलब कि अभी तक वो सच साबित नहीं किया गया है, उसे ही एलिज कहा जाता है, यानी कि ना आरोपित। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is being hunted by police for his alleged involvement in several murders. The next one is होर्डेड। होर्डेड का मतलब होता है किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में संचित करना या जमा करना,
उसे ही होर्डिंग कहा जाता है, सीक्रेटली। हाँ, यानी कि टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग ऑफन सीक्रेटली, उसे हम कहते हैं होर्डेड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टॉक पाइल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। During the siege, people began hoarding food and supplies. The next one is conspiracy. इसका मतलब होता है षड्यंत्र, उसे conspiracy कहा जाता है। यानी कि a conspiracy is a secret agreement between two or more people to commit an unlawful or harmful act. उसे conspiracy कहते हैं। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? plot। antonym क्या हो जाएगा? honesty। आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। The three men are accused of conspiracy. The next one is एड का मतलब होता है सहायक, यानी कि अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी इंपॉर्टेंट इन द गवर्नमेंट और एन असिस्टेंट, उसे ही एड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रेंटिस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड हिज एड्स नॉट टू स्पीक टू द प्रेस अबाउट द मैटर। द नेक्स्ट वन इज कल्पेबिलिटी। इसका मतलब होता है दोषी, यानी कि इफ समवन और देयर कंडक्ट इज कल्पेबल, they are responsible for something wrong or bad that has happened, उसे ही culpability कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? guilty। एंटोनिम क्या हो जाएगा? non guilty। the next one is vitiate। vitiate का मतलब होता है to make something less effective or to spoil something, उसे ही vitiate कहा जाता है, यानी कि ना दूषित करना, विकृत करना, निरस्त करना या रद्द कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? spoiled। एंटोनिम क्या हो जाएगा? intact। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Smoking vitiates the air. The next one is polarized. इसका मतलब होता है to separate or make people separate into two groups with completely opposite opinion, उसे ही polarized कहा जाता है, यानी कि व्यक्तियों को पूर्णतः विपरीत विचार वाले दो समूहों में बांट देना, उसे हम कहते हैं पोलराइज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रोडिक्टरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनियन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The mass media may be polarized, but the nation is not. The next one is hot button। देखिए, hot button का मतलब होता है subject that is important to people and about which they have strong opinion, उसे ही hot button कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Gender issues have become something of a hot button. The next one is immigration। immigration का मतलब होता है दूसरे देश में आकर वहां स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया, उसे ही immigration कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइग्रेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इमिग्रेशन इंक्रीज्ड बाय 25% लास्ट ईयर। द नेक्स्ट वन इज स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है कोई चीज अगर ना दुर्लभ हो या कम मात्रा में हो ना, तो उसे स्केर्स कहा जाता है, यानी कि नॉट एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और हार्ड टू फाइंड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। With jobs so scarce, many young people have nothing to do. The next one is dampen। dampen का मतलब होता है to make something less strong or urgent, यानी किसी का ना जोश ठंडा कर देना ना, उसे dampen कहा जाता है, यानी किसी की शक्ति क्षीण करना, जोश ठंडा कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? wet। एंटोनिम क्या हो जाएगा? dry। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Nothing you can say will dampen her enthusiasm. The next one is restraint। देखिए, restraint का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ काम और कंट्रोल्ड वे, उसे restraint कहा जाता है, यानी कि ना शांत या नियंत्रित व्यवहार या संयम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसिप्लिन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडल्जेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He shows very little restraint or tact when expressing his opinions about others. The next one is fortify। fortify का मतलब होता है मजबूत करना, यानी कि to fortify something means to make it more powerful and more likely to succeed। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? strengthen। एंटोनिम क्या हो जाएगा? weaken। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His declared agenda is to raise standards in schools and fortify parent power। The next one, रीबाउंड। देखिए, रीबाउंड का मतलब होता है टू रिटर्न टू एन अर्लियर एंड बेटर कंडीशन, उसे ही रीबाउंड कहा जाता है। समझिए कि अगर किसी पर्सन का ना दिल टूटा था, मगर अब वो फिर से ना खुश है, तो मतलब उसका रीबाउंड हो चुका है। ठीक है, समझिए कि अगर मार्केट है ना क्रैश हो रहा था, ठीक है, बट अभी मार्केट वापस से ना हेल्दी कंडीशन में आ गया, तो उसे रीबाउंड कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिकवर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बैड डीड्स एज वेल एज गुड में रिबाउंड अपॉन दी डूअर, यानी कि ना बुरे कर्म साथ ही साथ अच्छे कर्म भी, दोनों के दोनों ना रिबाउंड होते हैं उन पर्सन पे जो ये काम करते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।